बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेख रशीद के एक बयान ने पूरे भारत में आग लगाई है और ये आग पाकिस्तान की जीत से ज़्यादा खतरनाक है। शेख रशीद का क्लिप आपको सुनवाते हैं। उन्होंने सिर्फ इतनी बात की कि आज की जो फतह हुई है पाकिस्तान और इंडिया की, ये आलमे इस्लाम की फतह है। अब भारतीयों की जो चीखें हैं, जो गुस्सा है, आपने तारीख में इस लेवल का गुस्सा कभी भी नहीं देखा होगा कि जो भारतीयों को हुआ, क्योंकि उनको गुस्सा है कि भारत के मुसलमान जो 30 करोड़ है, इसका मतलब उनकी भी जीत है। अब सबसे पहले शेख रशीद का पूरा बयान देखिए और उसके बाद जो भारतीय चीखें हैं, बस आप इसको चुप करके एंजॉय करें, आपको बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और जिस जुर्रत, वलवले, तंतने, दबदबे और बहादुरी से पाकिस्तान की टीम ने अपने रवायती हरीफ को शिकस्त दी है, उसको मैं सलाम पेश करता हूं। और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है। मुझे अफसोस है कि ये पहला हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच है जो मैं कौमी जिम्मेदारियों की वजह से ग्राउंड में नहीं खेल सका, लेकिन मैं तमाम ट्रैफिक को इस्लामाबाद, रावलपिंडी हदायत की है कि कंटेनर हटा दिए जाएं ताकि कौम अपने जश्न को तारीखी तरीके से मनाए और पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान की कौम को मुबारक हो। आज हमारा फाइनल था, हमारा फाइनल आज ही था और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। आज की शुरुआत कुछ तस्वीरों के साथ करना चाहूंगा और इन तस्वीरों को बेहद गौर से देखिएगा। शारीरिक भाषा देखिएगा, जो लोग खड़े हुए हैं उनके मनोभाव पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उनकी मुखाकृति पे ध्यान दीजिएगा, हाव भाव पढ़िएगा, क्योंकि पाकिस्तान से कुछ पूछना जरूरी है। इमरान के मंत्री से यह सवाल जरूरी है, समझना जरूरी है कि आखिर यह जीत किसकी है। यह जीत क्रिकेट की है, खिलाड़ियों की है, या यह जीत इस्लाम की जीत है? क्योंकि कहा यह गया है कि यह इस्लाम की जीत है और इस्लाम के मानने वाले सभी लोगों को मुबारक। अब जरा देखिए, क्या यह इस्लाम की जीत है? जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहां ये पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी यहां नजर आ रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, अभी मेंटोर हैं। और इन खिलाड़ियों की शारीरिक भाषा देखिए, ये पीछे बंधे हुए हाथ देखिए। एक बड़े खिलाड़ी के लिए खिलाड़ियों के दिल में रिस्पेक्ट देखिए, सम्मान देखिए। ऐसे में यह कह देना कि यहां हिंदुओं के ऊपर इस्लाम की जीत हुई है और सभी मुसलमानों को मुबारक, ये नफरत का बीज बोने वाले फिर से खेती करना चाह रहे हैं। जरा देखिए यहां पर फिर उस शारीरिक भाषा को, मुखाकृति को देखिए। यहां क्या बात हो रही होगी, जरा उसका भी अंदाजा लगाइए। यहां आपको वो दो ओपनर्स नजर आ रहे हैं जिन्होंने कल पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वाकई कमाल का खेल दिखाया और उसमें भारतीय क्रिकेट टीम के मेंटोर उनसे जाकर बातचीत कर रहे हैं। और निश्चित रूप से यहां यह बात हो रही है कि आपने इन जगहों पर बेहतर खेल दिखाया, इनमें से आपने यहां इन जगहों पर हमारे खिलाड़ियों से गलती हुई, इन डिपार्टमेंट्स में वो कमजोर दिखाई दिए। यहां पर देखिए, जीतने के बाद अपने विरोधी खिलाड़ी को, विपक्षी खिलाड़ी को जिस तरीके से बधाई दी जा रही है, वो देखिए। ये है विराट कोहली और ये जाहिर है पाकिस्तान के वो दोनों ओपनर जिन्होंने एक तरफा पाकिस्तान को मैच जिता दिया, उनको किस तरीके से बधाई दे रहे हैं वो, ये जरा इन तस्वीरों में देखने की कोशिश कीजिए। और यहां चेहरे पर भाव भंगिमा भी पढ़िए। बेहतर क्रिकेट खेलने वाली साइड जीती, क्रिकेट जीता, ये यहां चेहरों से भी बयान हो रहा है और भाव भंगिमा से भी बयान हो रहा है। लेकिन वो जिन्हें नफरत को जिताना है, वो जिन्हें सियासत को जिताना है, उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। अगली तस्वीर भी देखिए। यहां पर आपको लग रहा है कि दो एक दूसरे के जान के दुश्मन साथ में खड़े हुए हैं क्या? क्या यहां लग रहा है कि ये इस्लाम के गले में एक हिंदू ने हाथ डाला हुआ है क्या? या यहां आपको लग रहा है कि ये कॉमरेडरी दो खिलाड़ियों के बीच में, जो मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, लेकिन खेल खत्म हो जाने के बाद
जिनके दिलों के तार एक खिलाड़ी होने की हैसियत से जुड़े होते हैं, क्या वो भाषा दिखाई दे रही है? अगली तस्वीर देखिए, यहां देखिए रिजवान और बाबर के साथ विराट कोहली किस तरीके से पेश आ रहे हैं। क्या इस चेहरे को जब आप देखते हैं तो यह दिखाई देता है कि इस्लाम की फतह हुई है और किसी की हार हुई है? क्या वो हार दिखाई दे रही है इस चेहरे में? या क्रिकेट के खेल में एक टीम जीती है और दूसरी हारी? और यह आज से पाकिस्तान की समस्या नहीं है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम कभी यह कहा करते थे कि क्रिकेट के मैदान में कश्मीर का फैसला हो जाना चाहिए। यह इस जहनियत को और आगे बढ़ाने का काम किया है शेख रशीद ने। और इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए, कोई एक तस्वीर नहीं है जिसमें अचानक यूं ही धोखे से कोई कहीं हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाला पाकिस्तान के खिलाड़ी से बगल गिर होता हुआ और आपको किसी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ दिख रहा हो। या न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें हैं, मैं आपको सिर्फ 3-4 दिखा रहा हूं। हर एक तस्वीर में आपको यही दिखाई देगा। और यहां देखिए, उसी तरह की तस्वीरों में एक और कड़ी देखिए। हर एक तस्वीर से यह नुमाया होगा कि हिंदुस्तान क्या सोच रखता है, हिंदुस्तान विपक्षी खिलाड़ी के लिए क्या सोच रखता है, क्रिकेट में अपने ओपोनेंट को लेकर क्या सोच रखता है। और अगर वो जो हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई बेहतर खेल दिखाने वाला जीतता है तो हिंदुस्तान की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हिंदुस्तान के मेंटोर के बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्रिकेट के टीम के मेंटोर की, हिंदुस्तान के क्रिकेट के कैप्टन की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये यहां दिखाई देती है। और इन तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए। अभी ये तस्वीर थोड़ा बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूं और ये बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए। निश्चित रूप से ये खिलाड़ी भी जानते हैं कि ये खेल है और इस खेल में ये जो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, इसका कद कितना बड़ा है, स्टेचर कितना बड़ा है। लिहाजा जब महेंद्र सिंह धोनी वहां जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप देखिए ये बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। सम्मान में पीछे बंधे हुए हाथ, गौर से उनकी बातें सुनते हुए ये दोनों खिलाड़ी। यहां ये दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट के मैदान में और क्रिकेट खेलने वाले लोग आपस में चीजों को किस तरीके से देखते हैं। यह इस्लाम की नहीं, खिलाड़ी की जीत है। लेकिन फिर इस तरीके के बयान सामने क्यों आते हैं? इन तस्वीरों को देखे जाने के बावजूद यह बयान सामने क्यों आते हैं? जहां एक नहीं सैकड़ों तस्वीरें ऐसी हैं जो यह बयान करती हैं कि खेल की स्पिरिट क्या होती है, खेल की भावना क्या होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है। उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में इनकी जो आतंकवाद की और कट्टरवाद की स्पिरिट का जहर है, वो घोलने की कोशिश क्यों की जा रही है? अब मैं आपको सुनाता हूं साइनाइड से बुझा हुआ, जहर से बुझा हुआ वो कौन सा बयान था, जहर से बुझी हुई वो कौन सी जुबान है और उसमें क्या बात कही गई है, जरा सुनिए। सारी आलमे इस्लाम को मुबारक। यह नजरिया है, इस तरह के नजरिए को, इस तरह के ओपिनियन को, इस तरह की धारणा को आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं ये धरती जीने लायक जगह बची रहेगी। अगर इस्लाम की जीत हुई है तो क्या 12 बार वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त खाने पर इस्लाम की हार हुई है? अगर इस्लाम की जीत हुई है तो क्या हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान को पाकिस्तान मुसलमान तस्लीम नहीं करता? क्रिकेट में कट्टरपंथ का रंग घोलकर पाकिस्तान के गृहमंत्री शेख रशीद खुद को इस्लाम का रहनुमा बताना चाहते हैं। पीसीबी प्रमुख रमीज राजा का वो बयान आपको याद होगा। उनके मुताबिक भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह हो जाएगा। क्या शेख रशीद की तरह भारत को भी सोचना शुरू कर देना चाहिए? यह वो सवाल है जो आज इन बयानों के बाद बेहद अहम है। अगर यह किसी सिरफिरे का, पागल का बयान है तो पाकिस्तान को सामने आने के बाद इसका खंडन करना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए और वो आदमी जो यह बयान दे रहा है उसको कुर्सी से हटाना चाहिए। और अगर यह सोच समझकर कही गई, सही तवाजन, दिमागी तवाजन के साथ कही गई बात है तो पाकिस्तान को स्पष्ट करना चाहिए ताकि हिंदुस्तान भी यह तय करे कि आने वाले दिनों में रवैया क्या रखना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।